मेष राशिफल जून माह 2025 जन्म राशि के आधार पर मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे जून 2025 का। जून 2025 के अंदर चंद्रमा शुक्र की युति बनेगा, सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके जीवन में बनेगा। गुरु बुध शुक्र इन तीनों ग्रहों की युति आपके राशि चक्र के अंदर 15 जून के बाद से लेके जून के अंत तक सूर्य बुध और गुरु इन तीनों ग्रहों की युति बनेगा। मंगल और केतु का युति बनेगा आपके राशि चक्र के 5वें घर में। राहु आपके लाभस्थ गोचर करेंगे और शनि आपके राशि से द्वादश भाव में इस पूरे माह के अंदर गोचर करने वाले हैं, जो कि आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जून के महीने की खासियत यह है कि आपके पराक्रम में बुधादित्य योग गुरु के साथ बनेगा। गुरु आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और गुरु की अब आगे इस पूरे माह आपके भाग्य पर पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी। कहते हैं बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। जिस जगह बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है उस जगह को माला माल कर देता है। तो बृहस्पति के साथ सूर्य और बुध, यानी कि आप समझें कि आपके 5वें और पंचमेश और भाग्येश इन दोनों ग्रहों की युति आपके पराक्रम में होगा। तो पंचमेश और नवमेश दोनों ही ग्रह 5वें घर और 9वें घर के स्वामी एक साथ आपके भाग्य पर दृष्टि डालेंगे। इसका पूरा विस्तार से अगले हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे, इससे क्या क्या लाभ होगा और इस पूरे महीने को आप अपने जीवन में किस तरह से इस्तेमाल करें। मैं एस्ट्रो अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर जरूर करें। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। यह आपके जन्म राशि के आधार पर यह चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट को गोचर ग्रहों के आधार पर बनाया गया है, यानी कि जो इस माह में ग्रह गोचर करेंगे, जो ग्रह अपना मूवमेंट करने वाले हैं, जिसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रभाव को आप सकारात्मक या नकारात्मक किस तरह से समझें। पहली चीज तो आप देखें कि राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह गोचर करेंगे, यानी कि काल सर्प वाली वातावरण बनेगा। अचानक चीजें थोड़ी सी रुकती हुई दिखेंगी। कई बार आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। और इस सप्ताह के अंदर खासकर प्रारंभिक वीक जो होगा, यानी कि पहला सप्ताह जून का, इसमें थोड़े से आपको कोल्ड, कफ, फीवर जैसी परेशानी आपको परेशान कर सकता है। अब जब आदमी कोल्ड से, कफ से या फीवर से परेशान होता है तो कई बार उसके बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन कार्यों से भी वो अलग हो जाता है। तो इसे आप एक रुकावट के रूप में देख सकते हैं प्रारंभिक सप्ताह के अंदर। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, सूर्य और बुध का गोचर धीरे धीरे क्रम से ये पराक्रम में जाएंगे। अब पराक्रम का स्वामी ही बुध है, जहां पर सूर्य और गुरु दोनों ग्रह बुध के साथ गोचर करेंगे। तो इससे आपके काम करने के तौर तरीकों पर बदलाव होगा। आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि सूर्य को परम पिता माना जाता है। सूर्य का बृहस्पति का भाग्य से जब संबंध जुड़ता है तो ये अपने आप में बेहद कारगर हो जाता है। और जब गुरु की और सूर्य की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगा तो इससे आपके पूर्वजों का, पितरों का कृपा आपके ऊपर होगा, आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। इससे आपके संतान का भाग्योदय होगा, संतान की प्राप्ति होगी, संबंध रिश्तों का सुधार होगा। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य आपके संपन्न होंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठान में विस्तार करने का आप इस समय को निर्धारित कर सकते हैं। नए कारोबार का शुभारंभ करने का ये समय होगा। नए कारोबार के अंदर आप या अपने व्यापार के अंदर कुछ
लग्जरी सुख सुविधाओं का विस्तार कर सकते हैं। यानी कि बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, बड़े मशीनरी चीज़ों का, बड़े सिस्टम का डेवलपमेंट होता हुआ आप अपने व्यापार में, कारोबार में देखेंगे। आर्थिक स्थिति के बेहतर होने से पारिवारिक वातावरण आपका लगातार सुधार होगा। राहु और केतु का बदला हुआ प्रभाव जून में आपको आपके जीवन में एक नए राजयोग को स्थापित करेगा। ये राजयोग आपके जीवन में आपके आमदनी का विस्तार करेगा। धन का ग्राफ लगातार आपका सुधरेगा। बेहतर जीवन के अंदर अपने जीवन जीने की तौर तरीकों को आप समझ पाएंगे। बस अपने खान पान और अपने रहन सहन, अपने जीवन जीने का जो तरीका है उसमें आपको लगातार सुधार करनी चाहिए। एक सकारात्मक वातावरण को आपको फॉलो करनी चाहिए, पीछा करना चाहिए। नकारात्मकता से आपको अपने आप को दूर रखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप नकारात्मक चीज़ों से दूर रहेंगे उतनी बड़ी सफलता आप देख सकते हैं। राहु, मंगल, शनि ये ग्रह जब 11th हाउस में गोचर करते हैं तो ये जीवन का सर्वोपरि समय होता है। इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, सुनहरा जीवन का अवसर। चंद्रमा के ऊपर आपके 7.5 चल रहा है, यानी कि आपके राशि के ऊपर 7.5 का प्रारंभिक समय है। पर 7.5 के बावजूद भी आप अपने जीवन का सर्वोपरि परिश्रम, पराकाष्ठा करने वाले हैं। बेहतर डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि राहु और केतु ये आपके जीवन में एक वरदान की तरह काम करेंगे। बड़े से बड़ा कारोबार, व्यापार का विस्तार, व्यापार की एक ब्रांड इमेज आप देख सकते हैं। वो आपके जीवन में एक नए तरीके के सिस्टमैटिक डेवलपमेंट करेगा, नए लोगों से जुड़ने का आपको अवसर देगा। संतान के भाग्य का उदय होगा, संतान के द्वारा आपके भाग्य का उदय होना। कई बार आप देखेंगे कि तमाम दुनिया में लोगों के जीवन के अंदर जब उनका संतान उत्पन्न होता है, संतान की प्राप्ति होती है, उसके बाद भाग्य उदय हो जाता है। ऐसा ही कुछ सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होने वाला है राहु और केतु के प्रभाव से। बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से पारिवारिक व्यापारिक डेवलपमेंट होने के योग बन रहे हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके कैरियर के अंदर एक भारी भरकम डेवलपमेंट की आपको बड़ी योजना बनानी चाहिए। सरकार के अंदर आपको, सरकार के साथ आपको अपने संबंध रिश्तों को बेहतर करने के बारे में विचार करनी चाहिए। जब आप किसी अच्छे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं, सरकार के किसी महत्वपूर्ण विभाग के अंदर पहुंचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको वहां पर सफलता मिल जाती है। तो ये एक आपके जीवन का बेहद स्वर्णिम समय है। जून का माह, जून 2025 आपके जीवन का सबसे बड़ा यू टर्न के रूप में आप इसे देख सकते हैं। राहु और केतु आपको देश विदेश तमाम जगहों पर अपने कार्यों को करने का अवसर देगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, जिससे आप अपने तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को निर्विघ्नतया कर पाएंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। भाग्योदय होने का मतलब यही होता है कि जब हमारे भाग्य का कारक ग्रह भाग्य से किसी भी तरह का संबंध जुड़ता है तो वो हमारे जीवन का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह हो जाता है। इसी साल में बृहस्पति का अतिचारी गति के चाल के कारण से वो बहुत जल्दी ही आपके जीवन में जीवन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी शुभारंभ करवाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने जून के महीने के अंदर पूरी फाइनेंशियली डेवलपमेंट अपने आप को करना होगा, बैंक बैलेंस को मजबूत करना होगा और अपने कारोबार को सॉलिड कनेक्टिविटी से जोड़ना होगा। और ये सब तब संभव होता है जब व्यक्ति बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करता है और उन कार्यों के प्रति पूरी दूरदृष्टि रखता है, दूर तक उन चीज़ों को वो लेकर के चलता है, पूरी सकारात्मक सोच का विस्तार करता है और नकारात्मकता से अपने आप को दूर रखता है। तो ये सारी रणनीति इस पूरे महीने की रहेगी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना आपको विशेष तरीके से इस माह में करनी चाहिए। पुखराज
और माणिक्य रत्न का प्रयोग करनी चाहिए। यदि आपका मेष सिंह धनु लग्न है तो जन्म राशि तो मेष राशि है, लेकिन मेष सिंह और धनु लग्न है तो आप पुखराज और माणिक्य रत्न का जरूर प्रयोग करें। ये दोनों रत्न आपके जीवन के अंदर आपके भाग्य के उदय का अवसर आपको देंगे और आपके जीवन में तमाम डेवलपमेंट के आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ से बनता हुआ आप देखेंगे। विशेष विश्लेषण अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इसे पूरे ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।